नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बहुत स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से एक और मूवी के रिविजिट रिव्यू की। इससे पहले हमने रक्षक का रिविजिट रिव्यू किया, जिस पर कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मोहरा मूवी का रिविजिट रिव्यू कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग मूवीज़ के नाम पर हमें रिविजिट रिव्यू करने के लिए कहा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोहरा मूवी के रिविजिट रिव्यू की और किसने-किसने कमेंट किया है किस-किस मूवी के लिए, इसके बारे में हम आपको लास्ट पर बताएँगे। तो प्लीज़ लास्ट तक इस रिव्यू पर लगे रहिएगा। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं, मोहरा मूवी का रिविजिट रिव्यू करते हैं। हम अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की और इस मूवी के गाने की और इस मूवी के एक्टर्स की, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये थी इस मूवी पर जो बड़े सुपरस्टार, एक तरफ जहाँ 90s की बात करें तो सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार एक अच्छे खासे स्टार हो चुके थे उस टाइम, और मोहरा मूवी की बात करूँ तो ये एक से एक बहुत सारे लोगों की फेवरेट है। ये फेवरेट क्यों है? इसके गाने। एक तो इसके गाने जहाँ एक तरफ टिप टिप बरसा पानी और ना कजरे की धार और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक तुम्हें प्यार करे। कुछ इस तरह के गाने जो कि आज भी लोग सुनते हैं और मजे ले रहे हैं। देखा जाए तो इस मूवी को आज भी बहुत सारे लोग देखते हैं। कौन कौन लोगों को ये मूवी पसंद है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस मूवी को आप कितने स्टार देना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं इस मूवी की। तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है जेल से। अगर देखा जाए तो इस जेल पर बड़े-बड़े खूंखार कैदियों को रखा गया है। अगर हम बात करें, अब सबसे पहले एंट्री होती है रवीना टंडन की। रवीना टंडन अपने पिताजी से बात कर रही होती हैं जो कि पुलिस में हैं। उनसे बोलती हैं मैं अपने घूमने के लिए आ रही हैं, तो प्लीज़ आप तैयार रहिएगा। तो वहाँ पर अब सीन आता है, रवीना टंडन अपने पिताजी से बात कर रही होती हैं और बोलती हैं कि मैं अपने ऑफ़िस से छुट्टी लेकर आई हूँ और वो जेल के दर्शन करना चाहती हैं और जेल पर कैसे रहन-सहन है वैसा देखना चाहती हैं। तो अब वो पहुँचती हैं जेल और यहाँ का खान-पान देखती हैं कि यहाँ पर खाना-पीना कैसा चल रहा है और लोग किस तरह से रह रहे हैं। यहाँ के खूंखार कैदी उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो वो जहाँ एक तरफ चार्ज देख रही होती है कि कैसे वहाँ पर खाना बनता है, कैसे लोगों को दिया जाता है, वैसे ही हमला करता है हवलदार पर। और जो वहाँ के खूंखार कैदी होते हैं, रवीना टंडन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये रवीना टंडन पूरी तरह से झटपटाती हैं, और देखा जाए तो रवीना टंडन छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये खूंखार कैदी नहीं मानते। और यहीं पर अब एंट्री होती है सुनील शेट्टी की, और सुनील शेट्टी एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और बोल देते हैं भैंचोदो, अब जिसको आना है वो आओ, अब देखते हैं कि कौन इस लड़की को पकड़ता है। और सुनील शेट्टी अब उन्हें पेलना शुरू कर देते हैं और पूरी तरह से देखा जाए तो सभी को बिखेर कर रख देते हैं। और जेल पर देखा जाए तो सुनील शेट्टी की जब एंट्री होती है तो सभी को ये एंट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और इस फाइट को देखने में बहुत सारे लोगों को मज़ा आ जाता है। अगर देखा जाए तो अब जबकि सुनील शेट्टी जेल पर क्यों पहुँचे हैं और कैसे पहुँचे हैं, ये सारी स्टोरी अब आने वाले टाइम पर आपको पता चलेगी। होता ये है कि अब रवीना टंडन एक तरफ जहाँ सुनील शेट्टी को देख रही होती हैं, तो हमें तो लगता है जब हमने फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी रवीना टंडन अब सुनील शेट्टी से प्यार करने लगेंगी। लेकिन अब रवीना टंडन जाती हैं सुनील शेट्टी के पास उनकी बैक स्टोरी पूछने के लिए, लेकिन सुनील शेट्टी ने आज तक कभी भी किसी को अपनी बैक स्टोरी नहीं सुनाई। अगर देखा जाए तो इस स्टोरी पर जहाँ रवीना टंडन को वो अपनी बैक स्टोरी सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़िद करने के बावजूद तो सुनील शेट्टी अपनी बैक स्टोरी पर ले जाते हैं। जहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार गाने की शुरुआत होती है, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, फिर भी कितना किया सिंगार तुम कितनी सुंदर हो। तो इस तरह का ये गाना शुरू होता है और इस गाने को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। अब देखा जाए तो जहाँ पर सुनील शेट्टी इस गाने को गाते-गाते स्टोरी जब आगे बढ़ती है, तो दिखाया जाता है सुनील शेट्टी की फैमिली, जिस पर कि सुनील शेट्टी की फैमिली की अगर हम बात करें कि सुनील शेट्टी की फैमिली पर इनकी वाइफ़, इनकी साली और ये रह रहे होते हैं। और सुनील शेट्टी की जो साली होती है उसको जाना होता है कॉलेज, और वो कॉलेज पर जाने के लिए जाती हैं और अपने दोस्त से मिलती हैं, और उनके कॉलेज पर जो गुंडे दोस्त होते हैं वो भाई उनसे उनका बर्थडे होता है तो वो बोल देते हैं कि उनको बुलाकर लेके आना है। और जो कि साली का जो दोस्त होता है वो लेकर आ जाता है उनको उनकी पार्टी पर, और उनको पिला दिया जाता है ड्रग्स, और उनका जो दोस्त है वो रूम के अंदर ड्रग्स कर रहा होता है, तो उसको पता नहीं चलता है आखिर उसकी साली के साथ चल क्या रहा है। तो यहाँ पर उनकी साली की इज्जत लूटने की कोशिश की जाती है और ये चारों के चारों बदमाश पूरी तरह से उस पर, उनकी साली पर धावा बोल देते हैं। और अगर देखा जाए तो ये टप पर जैसे कूदती तो उनकी हो जाती है मौत, और सुनील शेट्टी उनसे उनके दोस्त से यानी कि उनकी साली के दोस्त से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये किसने किया और कैसे किया।
तो उनका जो दोस्त होता है वो उनको बताता है कि हाँ भाई उनके वो 4 दोस्त थे, उन्होंने ऐसा-ऐसा किया है। लेकिन जब वहाँ पर सामने कटघरे पर खड़ा किया जाता है तो कटघरे पर उनको शायद धमकी दे दी जाती है, कुछ कर दिया जाता है जिसके कारण वो सामने नाम नहीं ले पाते हैं। और देखा जाए तो इसकी सज़ा सिर्फ़ उनके दोस्त को ही मिल जाती है, 3 महीने की सज़ा। और उनके चारों दोस्त उसकी सुनील शेट्टी की बीवी पर हमला बोलने के लिए आते हैं, यानी कि उनकी एक बार इज़्ज़त लूटने के लिए आते हैं। ये नहीं कि इसे मारने वाले थे, ये अपने कुकर्म करते रहेंगे। देखा जाए तो सुनील शेट्टी की वाइफ़ अपने ऊपर चाकू लगा लेती हैं और चाकू के बाद वो मर जाती हैं। और देखा जाए आने वाले जब सुनील शेट्टी आते हैं तो उनको चारों को जाते हुए देख लेते हैं, और जब उनको पता चलता है कि इन्हीं चारों ने ऐसा किया है तो वो एक-एक करके, देखिए झूले वाला सीन, आप झूले पर इनको टंगा हुआ देखेंगे, इनको पहले पेल दिया जाता है, फिर दूसरे को यहाँ पर पेला जाता है, और सुनील शेट्टी एक-एक करके किसी को नहीं छोड़ते हैं। इस मूवी का सबसे बेस्ट जब सुनील शेट्टी एक सीधे-साधे इंसान थे, लेकिन उनको आरोपी बनने पर खुद अपने गुनाह कबूल करते हैं और बताते हुए ये बैक स्टोरी खत्म होती है। अब रवीना टंडन जो कि एक पत्रकार का किरदार निभा रही हैं, वो बोल देती हैं कि मैं इनकी फ़ाइल खोलूँगी, और उनकी फ़ाइल वाप माँगने के लिए दी जाती है। और सभी जो उनके पत्रकार के जो वहाँ पे सीनियर्स होते हैं, वो उनसे बोलते हैं कि ऐसी खबर क्यों छाप दी कि वो पहले से ही जेल में बंद है और उसको तुम सच्चा साबित करना चाहती हो। तो वो जाती मिलती हैं कमिश्नर से, और कमिश्नर बोलता है कि वो फ़ाइल मेरे पास नहीं है, जो सुनील शेट्टी की फ़ाइल है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अक्षय कुमार की एंट्री होती है और परेश रावल की एंट्री होती है। परेश रावल जो कि अ, अंदर जाते हैं एक औरत के किरदार पर, औरत के गेटअप पर, और उनके जो बॉल है वो गिर जाता है, और वहाँ पर धमाकेदार एंट्री होती है अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार सभी को इधर से उधर धड़ाम धड़ूम पेल रहे होते हैं, और देखा जाए तो मज़ा तब आता है जब अक्षय कुमार ये वाले फाइट सीन मारते हैं घुमाने वाला, और उसके बाद अब ये वापस आते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन पर देखा जाए तो रवीना टंडन मिलती हैं, और अब दूसरी स्टोरी शुरू होती है अक्षय कुमार और रवीना टंडन की लव स्टोरी की। बात करें तो वो फाइल लेके चली जाती हैं, और फाइल लेने के बाद उनको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये सही इंसान है सुनील शेट्टी। तो उसके बाद वहाँ पर वो अदालत पर एक बार फिर से अपनी ज़ोर आज़माइश करती हैं, और उनके जो सीनियर हैं, जो सबसे ज़्यादा उनके बोले तो बॉस रवीना टंडन के, नसीरुद्दीन शाह जो कि अंधे होने का किरदार निभा रहे हैं, वो और रवीना टंडन मिल के साथ उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और देखा जाए तो वो कामयाब भी होते हैं। जबकि वहाँ पर जो सुनील शेट्टी की साली का फ्रेंड था, वो अब दोबारा से जाके वहाँ पर गवाही देता है और सुनील शेट्टी को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों देखा जाए तो अब उस गाने की शुरुआत होती है जिस गाने ने उस टाइम कहर मचा दिया था, टिप टिप बरसा पानी और पानी ने आग लगाई, कुछ इस टाइप का गाना था। और ये गाना आई थिंक उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आज भी बहुत सारे लोग याद करते हैं, और इस गाने को आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। अगर आपको भी ये गाना पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये गाना उस टाइम का कैसा लगा था। अब सुनील शेट्टी की मुलाकात होती है नसीरुद्दीन शाह से, और नसीरुद्दीन शाह की बात करूँ तो नसीरुद्दीन शाह सुनील शेट्टी से बोलते हैं कि तुम्हें सारे ड्रग्स माफियाओं को ख़त्म करना है, लेकिन उस टाइम सुनील शेट्टी मना कर देते हैं और घर पर आके सोचते हैं कि आखिर मुझे करना चाहिए या नहीं। बात बर्फ वो एक बार फिर से जाते हैं और बात करते हैं, बोलते हैं कि हाँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ और आगे काम करने के लिए तैयार हूँ। देखा जाए तो गुलशन ग्रोवर और उनके फ्रेंड जो कि 2 सबसे बड़े एक कहे जाते हैं बिज़नेसमैन, या उनको ड्रग माफिया कह लो, तो उनको पकड़ने के लिए अक्षय कुमार बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मारने के लिए सुनील शेट्टी को एक तरह से सुपारी दे दी जाती है, या क्या बोल सकते हैं आप। तो उस तरह से सुनील शेट्टी जाते हैं और सभी को एक-एक करके, जैसे कि उन चारों को मारा था और वैसे ही मारना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो इस गाने की बात करें तो तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त, इस गाने को भी शायद आप कभी नहीं भूल पाएँगे, और वाक़ई में ये गाना आज भी याद रखा जाएगा। फिर से एक बार देखा जाए तो ये जो बंदा है ये भागने की कोशिश करता है, और इसके पीछे से अक्षय कुमार पड़ते हैं, लेकिन सुनील शेट्टी इसको पहले ही बस पे ख़त्म कर देते हैं। तो पहले ही यहाँ पर एंट्री पर देखा जाए तो एक बार अक्षय कुमार को शक होता है। तो दोबारा से एक बार फिर से सुनील शेट्टी जिसको-जिसको मारते आते हैं उसकी-उसकी फ़ोटो पर क्रॉस रखते आते हैं। तो ये दूसरा इंसान था जिसको सुनील शेट्टी उसके होटल पर मारते हैं, और वहाँ से नीचे फेंक देते हैं, कि जहाँ पर अक्षय कुमार एक बार फिर से सुनील शेट्टी को वहाँ से नीचे आते हुए देख लेते हैं।
नसरुद्दीन शाह साफ बोल देते हैं कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, सीधा-साधा लौंडा है। और उसके बाद फिर से अगर देखा जाए तो जहाँ एक तरफ दोनों में रंजिश जो कि गुलशन ग्रोवर और उनके जो दोनों में दोस्ती थी इतनी भयानक और दोनों में एक तरह से दुश्मनी हो जाती है, इसके बीच का फ़ायदा उठा रहे होते हैं नसरुद्दीन शाह। और नसरुद्दीन शाह सुनील शेट्टी से एक बार फिर बोलते हैं कि गुलशन ग्रोवर और इनकी पूरी टीम को ख़त्म कर दो। और वो ख़त्म करने में एक बार फिर से जुट जाते हैं और इसके बाद फिर से एक गाना शुरू होता है जो ऐसा गाना था, इस गाने को शायद आप कभी नहीं भूल सकते। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और रात से फिर सुबह तक और सुबह से फिर रात तक दिन भर प्यार करो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर देखा जाए उस टाइम इस गाने की बहुत ही ज़्यादा चर्चाएँ थी और आज भी अगर कोई गाना सुनता है तो यही सोचता है कि सुबह से लेके शाम तक यही करे तो और करें क्या? तो फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बार फिर से अक्षय कुमार अपने हवलदार बोला जाए या किसको बोला जाए वो लेकर पहुँचते हैं और फिर से एक बार देखा जाए सुनील शेट्टी एक का और मर्डर करके मतलब कि उसको गाड़ी से कुदा देते हैं और भाग रहे होते हैं। उस टाइम परेश रावल देख लेते हैं और गुलशन ग्रोवर जाते हैं बातचीत करने वहाँ पुलिस स्टेशन पर और उसके बाद सुनील शेट्टी निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। अगर देखा जाए तो एक बार फिर से गुलशन ग्रोवर और इनकी मीटिंग होती है और दोनों पर कतई इस बार झड़प होती है जिस पर बीच पर सुनील शेट्टी एक गोली चलाकर पूरा फ़ायदा उठाते हैं और देखा जाए तो दोनों में पूरी तरह से घमासान तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी के सभी मारे जाते हैं। और इस पर देखा जाए तो गुलशन ग्रोवर के जो अगेंस्ट वाले उनके फ्रेंड होते हैं वो बच जाते हैं और वो एक बार फिर से निकल के चले जाते हैं। और देखा जाए तो गुलशन जो आपके नसीरुद्दीन साथ है ये बड़े खुश हो जाते हैं कि सुनील शेट्टी ने सबको मार दिया। और लेकिन सुनील शेट्टी जब बोलते हैं कि मैंने वहाँ पर कमिश्नर को छोड़ दिया है। तो उसके बाद अपना असली रूप दिखाते हैं नसीरुद्दीन शाह। इस रूप को देखने के बाद सुनील शेट्टी भी चौंक जाते हैं कि आखिरकार वो आज तक ऐसा ही और उसको बताने लगते हैं अपनी पुरानी स्टोरी। पुरानी स्टोरी की बात करें तो नसीरुद्दीन शाह उस टाइम की स्टोरी बताने लगते हैं कि जब वो बहुत ही धीरे-धीरे अपने उन्होंने कदम कैसे रखे, इतनी बड़ी ऊँचे पायदान पर कैसे पहुँचे। देखा जाए तो उस टाइम वो अपने दोस्त का अलग खून कर देते हैं, उनकी वर्दी पहन के स्मगलिंग करते हैं और उसके बाद जब उनकी बीवी देख लेती है तो अपनी बीवी को भी मार देते हैं। सुनील शेट्टी से ये साफ बता देते हैं कि अगर आपने अगर कोई गलती की तो मैं आप भी को भी उसी तरह मार सकता हूँ। और उसके बाद जब यहाँ पर उनके हॉस्पिटल पर जब वो अपने अंधे होने की एक्टिंग का नाटक कर रहे होते हैं और वहाँ पर जब गुलशन ग्रोवर उनके फ्रेंड मिलने जाते हैं तो उन तभी से नसीरुद्दीन शाह सोच लेते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना ही है। और जब अब सुनील शेट्टी और बैक स्टोरी इनकी ख़त्म होती है, उसको ख़त्म होने के बाद अगर देखा जाए तो एक बार फिर से सुनील शेट्टी वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ पर नसीरुद्दीन साहब बम लगा के चले जाते हैं और यहाँ रवीना टंडन से सुनील शेट्टी मरहम पट्टी करवा रहे होते हैं। और अक्षय कुमार कुछ गलती समझ लेते हैं और रवीना टंडन के ऊपर गलती-फ़हमी का शिकार हो जाते हैं और वो सुनील शेट्टी से लड़ने लगते हैं। और देखा जाए तो रवीना टंडन फ़ाइल उठाती हैं और देखती हैं और दोनों की फ़ाइटिंग रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं और दोनों में घमासान लड़ाई चल रही होती है और जिसका फ़ायदा एक तरफ देखा जाए तो बड़े भाई कह के नसीरुद्दीन शाह को एक बार फिर से जो कि उनकी पिछली बातें थी और एक पुलिस वाला देख के चौंक जाते हैं नसीरुद्दीन शाह। और उसके बाद ये गाना शुरू होता है जो कि शायद आप कभी इस गाने को भी नहीं भूल पाओगे। इस गाने की मतलब देखा जाए तो इस मूवी की जान, इस मूवी की स्टोरी और इस मूवी के गाने आई थिंक आप कभी नहीं भूल सकते और ये मूवी तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। जबकि देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी मूवी हैं जिन मूवीज़ पर गाने कहीं नहीं मिलते अच्छी, कहीं तो स्टोरी मिलती है, लेकिन इस मूवी पर आपको स्टोरी और गाने दोनों ही अच्छे लगते हैं। और इस गाने को होने के बाद ही अगर देखा जाए तो धीरे-धीरे अब मूवी का अंत होने चला होता है। और ये गाना सिर्फ़ इसीलिए कि उस टाइम जब रवीना टंडन को सुनील शेट्टी के साथ देख लेते हैं और अक्षय कुमार ये अपनी दरिया दिल्ली जो बोले कि दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो गाना गा के सुनाते हैं नसरुद्दीन शाह के बर्थडे पर। और नसरुद्दीन साहब बोल देते हैं कि अब मुझे तुमसे शादी करनी है और देखा जाए तो अब ये शादी करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस वालों को पता चलता है कि सुनील शेट्टी बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और वो अंधे नहीं हैं और उनके घर पर जाकर रेड मारते हैं और उसके बाद वहाँ पे नहीं मिलते हैं और वो अलग जाकर कहीं पर फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ पर आके मिलिए। और एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली होती है और इस मीटिंग पर देखा जाए तो बहुत बड़ा ड्रग्स का कारोबार होने वाला होता है, सभी के सभी गुंडे आ चुके हो रहे होते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर रेड मारने के लिए देखा जाए तो रवीना टंडन भी उनके उस पे रहती हैं, तो एक मेन आदमी था जिस पर कि शक था, वो था परेश रावल। और परेश रावल से उनके अड्डे का पता चलता है और उनके अड्डे पर जाने के बाद
देखा जाए तो एक तरफ से फिर से जो उनके जितने भी दोस्त होते हैं उनको बुलाया जाता है और इनको रवीना टंडन को एक इंजेक्शन दिया जा रहा होता है जिस पर कि वो नशे से पूरे भरपूर हो जाएं और नसरुद्दीन शाह से कुछ कारस्तानी कर बैठे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शानदार गाना होता है और पूरा मतलब कमर मटका दी और दमदार परफॉर्मेंस दी है रवीना टंडन और नसरुद्दीन शाह के इस गाने पर। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, ये गाना मतलब आई थिंक तू चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त का दूसरा वर्जन कहा जा सकता था और लास्ट का ये गाना बहुत ही शानदार होता है। और यहाँ पर सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार एक बार फिर से एंट्री करते हैं और सभी को खत्म करने के लिए आते ही हैं और एक एक करके सभी को उड़ाते चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये मूवी का लास्ट जो सीन था वो काफी ज्यादा शानदार लगा। और जहाँ रवीना टंडन भी जब अपने हाथ सफा कर ही लेती हैं तो फिर उसके बाद फिर बचा ही क्या था। और आने वाले टाइम पर देखा जाए तो ये मूवी का लास्ट और अंत होता है, यहाँ पर परेश रावल भी अपना हाथ साफ करते हैं। देखा जाए तो वो सभी से पैसे लेते लेते लास्ट में भी उन्होंने अपनी मतलब जो बोलते ईमानदारी दिखाई दी और लास्ट पर सुनील शेट्टी के सर पर बंदूक रखकर उनसे नाक रगवाते, जबीन पर जमीन को चटवाते हैं और कई सारी गंदी बातें करते हैं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह को मार ही देते हैं। देखा जाए तो सुनील शेट्टी इसमें लास्ट में मर जाते हैं और मूवी को हिट साबित किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि ये मूवी का अंत बहुत ही शानदार था या नहीं, ये मूवी शानदार थी या नहीं, और इस मूवी के लिए किसने किसने कमेंट किया था मैं ये आपको बता देता हूँ। इस मूवी के लिए कमेंट करने वाले थे इंद्रजीत, जॉलीवुड यारा और अर्चिमन बासु। और देखा जाए तो और भी अक्षय कुमार की मूवी के लिए बहुत सारे लोगों ने जालिम मूवी के लिए कमेंट किया है। वहीं प्रणेश रामचंद्रन जी ने थैंक यू बोला था हमारे पिछले वीडियो के लिए। तो दोस्तों आप लोग को भी अगर लगता है कि और भी किसी मूवी का रिविजिट रिव्यू होना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा। बाय बाय।